हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 8th का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 4। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल एज दे कॉज मैनी डिसीज़। पैथोजेंस आर डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे शरीर में कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस बोलते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ क्रिएट करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। अब देखिए, कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चित्र बनाया हुआ है, पिक बना हुआ है। इसमें जो रॉड शेप है वो क्या है, बैक्टीरिया, और ग्रीन राउंड शेप में जो दिख रहा है वो क्या है, वायरस। इन्हीं से हमें कुछ डिसीजेज हो रही है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस के नाम से जानेंगे। समझे? नाउ टाइप ऑफ डिसीज, तो दो टाइप की डिसीज होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। सबसे पहले हम समझते हैं डिसीज़ क्या होती है। डिसीज़ का मीन्स होता है डिस्कम्फर्टनेस, जो हमें डिस्कम्फर्टनेस होती है उसी को डिसीज़ कहते हैं। ये मेल्यू फंक्शनिंग इम्प्रॉपर होने लग जाती है तो मीन्स इसी को हम डिसीज़ कहते हैं। ये टू टाइप की है। तो पहले हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। द डिसीज़ दैट कैन स्प्रेड थ्रू सिक टू हेल्थी पर्सन। ऐसी डिसीज़ जो सिक पर्सन से हेल्थी पर्सन में स्प्रेड होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी डिसीज़ ही एक सिक पर्सन से हेल्थी पर्सन को लग जाए। कुछ डिसीज़ ही ऐसी होती हैं जो सिक पर्सन टू हेल्थी पर्सन स्प्रेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लू है, जैसे इसे कॉमन कोल्ड हो रही है। ये आप पिक में देख सकते हो, इसे कॉमन कोल्ड हो रही है, इसने स्नीज़ किया और ये इसके सामने अगर कोई हेल्थी पर्सन होगा तो उसको भी ये डिसीज़ हो जाएगी। और जो नहीं स्प्रेड होती है उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, द डिसीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड थ्रू सिक टू हेल्थी पर्सन। जैसा मैंने अभी बताया, जो डिसीज़ एक से दूसरे को नहीं फैलती हैं उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लंग कैंसर। लंग कैंसर अगर किसी पर्सन को है और कोई इसके सामने दूसरा पर्सन आता है तो ये उसको नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? अब ये कैंसर, जो लंग कैंसर है, ये कैंसर क्या होता है? कैंसर का मीन्स होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा संख्या में बनने लग जाते हैं, है ना। इसी को कैंसर कहा जाता है। अगर लंग में हुआ है तो इसे लंग कैंसर नाम दिया जाता है। तो ये कभी भी, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ये दूसरे को स्प्रेड नहीं होता है, एक से दूसरे में स्प्रेड नहीं होता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस मीन्स जो डिसीज़ को, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ को पैदा करते हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब इसको ही हम डिस्कस करते हैं। दे एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ और वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट और बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और मे बी कैरिड थ्रू एनी कैरियर। तो जो भी ये पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में, या तो एयर के थ्रू, जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथ ले रहे हैं, उसमें एयर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, या वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पी रहे हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और फूड, जो हम खाना खाते हैं, उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, या डायरेक्टली भी डायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाउ पैथोजेंस कॉज डिसीज़। पैथोजेंस के कारण कैसे डिसीज़ होती है। तो दे कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू एनी सोर्स एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द बॉडी सेल एंड कैन रिजल्ट इन डिसीज़। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं ये किसी भी सोर्स के थ्रू हमारी बॉडी में, सोर्स अभी हमने देखा एयर, वाटर वगैरह, इसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और मल्टीप्लाई हो जाते हैं इनसाइड द बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी के कारण हमें क्या हो जाती है, डिसीज़ हो जाती है। एक एग्जांपल से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एक पिक में एक पर्सन है जिसे कोल्ड हो रखा है, इसने स्नीज कर दिया यानी छींक दिया, तो इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं उनमें वायरस है। ये वायरस एयर के अंदर स्प्रेड हो जाता है और ये इसके कांटेक्ट में जैसे कोई पर्सन आता है तो ये उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। सेम इन्वायरमेंट के अंदर कोई पर्सन आ जाता है उसके क्लोज, इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज में, तो ये ड्रॉपलेट्स उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं नोज़ या माउथ के थ्रू।
तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें रुमाल का यूज़ करना चाहिए, जिससे नोज़ को कवर करना चाहिए, नोज़ और माउथ को कवर करना चाहिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे, है ना, ताकि उसकी ड्रॉपलेट्स सामने वाले पर्सन के अंदर ना जाएं। और सामने वाले पर्सन को भी अपने फेस को कवर करके रखना चाहिए और ऐसे पर्सन से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए। नाउ वी डिस्कस व्हाट आर कैरियर्स एंड हाउ दे स्प्रेड डिसीज़। कैरियर्स क्या होते हैं और ये स्प्रेड कैसे करते हैं डिसीज़ को। तो कैरियर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज द पैथोजेंस टू द हेल्थी पर्सन। कैरियर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैथोजेंस को हेल्थी पर्सन में ले जाते हैं, कैरी करते हैं। इसे हम एक अच्छे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मलेरिया है, मलेरिया किस कारण से होता है, प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम, इसका जो प्रोटोजुआ है वो प्लाज्मोडियम होता है, विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द हेल्थी पर्सन। इस जो ट्रांसमिटेड होता है हेल्थी पर्सन में, कैसे होता है, बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज। जो फीमेल एनाफिलिस होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, ये कैरियर होते हैं। ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम को अपनी सिलेवा में ले लेते हैं और फिर किसी पर्सन को बाइट करते हैं तो ये सिलेवा उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। यही प्लाज्मोडियम जब बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो पर्सन को मलेरिया हो जाता है, वो मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो समझ में आया। तो ये जो कैरियर्स का मतलब हो गया जो इसे ट्रांसमिट करने के लिए ले जा रहा है। नाउ अनदर डिसीज इज डेंगू। ये जो डेंगू डिसीज़ होती है इसका कैरियर होता है एडिस मॉस्किटो। डेंगू में आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स की संख्या एकदम से डाउनफॉल होने लग जाती है और पर्सन को प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती हैं तो वो रिकवर करता है। रेबीज़ नेक्स्ट है रेबीज़। रेबीज़ के बारे में आप जानते होंगे। जो रेबीज़ का कैरियर होता है वो है रैबिट डॉग। रैबिट का मतलब होता है मैड, पागल। जो पागल कुत्ता होता है उसके सलाइवा के अंदर रेबीज़ पाया जाता है। वो रेबीज़ जैसे ही किसी पर्सन को डॉग बाइट करता है तो उसकी सलाइवा से रेबीज़ पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाता है और एंटर होने के बाद वो बीमार हो जाता है। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पर्सन को पानी को देख के डर लगने लग जाता है। अब देखिए हमने देखा कि कई सारी जो डिसीज़ हैं वो मॉस्किटोज़ के कारण हो रही हैं। तो मॉस्किटो सबसे बड़े कैरियर हैं, इनके कारण डिसीज़ होती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे चारों ओर का इन्वायरमेंट सराउंडिंग जो भी है वो हमें क्लीन रखना चाहिए और वेट नहीं रखना चाहिए, गीला वाटर भरा हुआ वहाँ नहीं होना चाहिए। बिकॉज कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड डू नॉट लेट वाटर collect anywhere as mosquito breed in water and we save from many diseases। अब हम कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीजेस के बारे में देखते हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ह्यूमन में होती हैं। तो इसमें फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ये जो ट्यूबरक्लोसिस टीबी का ही रूप होता है। इसका जो कॉज होता है वो बैक्टीरिया है और ये ट्रांसमिट होता है एयर से, है ना। मीज़ल्स वायरस से होता है और ये भी ट्रांसमिट एयर से होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में हमें रखना चाहिए ताकि वो बीमारी दूसरे को ना लगे। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। ये भी वायरस से होने वाली डिसीज़ है। ये एयर या कांटेक्ट में आने से होती है। ये काफ़ी कॉमन है, आपने जो माताएं निकलती हैं वो सुना होगा, ये वही है। पोलियो है, ये भी वायरस से होता है और इसका ट्रांसमिशन एयर या वाटर से होता है। तो ऐसे लोगों को हमें आइसोलेशन में रखना चाहिए और इसके लिए वैक्सीन का यूज़ भी किया जाता है। बचपन में कुछ टीके वैक्सीन का मतलब होता है टीके, कुछ इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि ये बड़ी बीमारियां आगे जाकर ना हो। नेक्स्ट है क्लोरा। ये बैक्टीरिया से होता है और इसका ट्रांसमिशन फूड या वाटर के थ्रू होता है। इससे बचने के लिए हमें हाइजेनिक फूड खाना चाहिए और गुड सैनिटरी हैबिट्स बनानी चाहिए। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है और ये ट्रांसमिट होती है वाटर से। तो हमें प्रॉपर फूड खाना चाहिए और बॉइल्ड ड्रिंक वाटर पीना चाहिए। इसके लिए भी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं बचपन में। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस है। ये वायरस से होने वाली बीमारी है और ये भी वाटर से ट्रांसमिट होती है। इसमें हमें बॉइल्ड ड्रिंक वाटर पीना चाहिए और इसका भी हमें बचपन में टीका लगाया जाता है। मलेरिया, इसे अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, अच्छे से आपको समझ में आया ही होगा। अब जिस तरह से
ह्यूमंस में होती हैं, ऐसे कुछ कॉमन प्लांट में होने वाली डिसीज़ है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण प्लांट्स में भी डिसीजेज होती हैं। तो वो कौन सी डिसीजेज होती हैं? ये वाली जो डिसीज़ हैं, कुछ फ्रूट्स में डिसीज़ हो जाती हैं, या फिर सीड्स में भी डिसीज़ हो जाती हैं, और वेजिटेबल्स के अंदर भी डिसीज़ हो जाती हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और समझी। अब नेक्स्ट वीडियो के हम अंदर देखेंगे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ग्रोथ कैसे करते हैं और इनसे हम अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा।